मेरे को बचपन से ही पेंटिंग का, ड्राइंग का बहुत शौक़ था। पर जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे लगा कि ये बस एक हॉबी है और रियल लाइफ में बस डॉक्टर, इंजीनियर वो सब ही होता है। तो +1 +2 के टाइम पर मुझे पता लगा कि आर्टिस्ट बनना भी फुल टाइम करियर है। उसके लिए भी डिग्री आती है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, 4 साल की डिग्री होती है, प्रोफेशनल कोर्स। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी लाइफ में आगे जाके आर्टिस्ट ही बनना है। जो साइंस में भी डायग्राम्स बनाने होते थे, तो जब वो सारी एप्रिसिएशन मिलती थी, ऐसा लगता था कि हाँ, एक चीज़ में अच्छे हैं। तो टीचर्स भी काफ़ी इनकरेज करती थी कि तेरा हाथ बहुत साफ़ है, कि तुझे इसमें आगे कुछ करना चाहिए अपना। मतलब मुझे मुश्किल नहीं लगता, धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। जहाँ जहाँ मैं पढ़ाई भी करके आई हूँ, वहाँ भी आसपास जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, बहुत सपोर्टिव थे। कुछ ना कुछ सोचते थे कि अच्छा, ये प्रेरणा कैसे कर सकती है, हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ में। नवा घर बनया तो एक रूम स्पेशली तुहाडे लिए डिज़ाइन होया कि तुहाडा एक स्टूडियो बनाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बोला भी था कि मैं कहीं बाहर स्टूडियो देख लेती हूँ, या फिर मैं घर में ही एक रूम अलग से सिर्फ अपने काम के लिए रखूँगी। एक में जपजी साहिब और एक में सोहेला साहिब लिखा था। तो जो ऊपर वाला पेंटिंग है, उसमें मेरा प्राइज़ आया था, 5 लोगों का प्राइज़ आया था। जपजी साहिब है। हाँ जी, हाँ जी। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਕੜਾਂ ਭਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੈਚਿਸ ਹੋਣ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਪਤਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ? मेरे को बचपन से ही पेंटिंग का, ड्राइंग का बहुत शौक़ था। पर जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे लगा कि ये बस एक हॉबी है और रियल लाइफ में बस डॉक्टर, इंजीनियर वो सब ही होता है। तो +1 +2 के टाइम पर मुझे पता लगा कि आर्टिस्ट बनना भी फुल टाइम करियर है। उसके लिए भी डिग्री आती है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, 4 साल की डिग्री होती है, प्रोफेशनल कोर्स। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी लाइफ में आगे जाके आर्टिस्ट ही बनना है। और मैंने अपने +2 के बाद बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स पढ़ाई की हुई है चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से। और उसके बाद मैंने समसारा अकेडमी ऑफ आर्ट हैदराबाद में, वो एक प्राइवेट आर्ट अकेडमी है, वहाँ से भी 2 साल अपनी पढ़ाई की है। तो शुरुआत किन्ना चीज़ों तो कीती? किहड़ियां चीज़ां बनाणियां शुरू कीतियां तुसीं जदों तुहाडा शुरुआती दौर सीगा? कॉलेज टाइम पर, कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम जदों तुहानूं लग्गिया कि हाँ तुसीं एक पेंटिंग भी कर सकते हो? क्योंकि छोटे होंदे असीं बहुत अलग-अलग चीज़ां बनाउण दी कोशिश करदे हां। सब तो पहलां की चीज़ तुसीं बनानी शुरू कीती सी? स्कूल टाइम पे जो भी हमारा आर्ट का सब्जेक्ट होता था, उसमें सारे बच्चे आके तारीफ करते थे। आर्ट टीचर आर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजते थे, और जो साइंस में भी डायग्राम्स बनाने होते थे। तो जब वो सारी एप्रिसिएशन मिलती थी, ऐसा लगता था कि हाँ, एक चीज़ में अच्छे हैं। तो टीचर्स भी काफ़ी इनकरेज करती थी कि तेरा हाथ बहुत साफ़ है, कि तुझे इसमें आगे कुछ करना चाहिए अपना। तो
इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, देखती हूँ। मैं पेंटिंग क्लासेस लेनी शुरू करी जब मैं +1 में थी। तो उन आर्ट टीचर ने भी बोला कि तू जब पेंटिंग करती है बहुत जल्दी सीख जाती है, तो लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है सीखने को, तो वो जल्दी समझ लेती है और बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। तो मुझे शौक़ तो था ही इस चीज़ में, मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ में ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? नहीं, जैसे बाय बर्थ ही था ये। जब से मैं पैदा हुई थी लेफ्ट आर्म मेरी ऐसे ही थी। तो मैंने ऐसे ही देखा है खुद को, और मेरे पेरेंट्स ने भी, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया इस चीज़ में। हमेशा मुझे इनकरेज ही किया है कि तू बाकी सबसे ज़्यादा ही बहादुर है, तो सब कर लेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मुझे मोटिवेशन कम लग रही है या मुझे कभी ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। कभी मैं उदास हो भी जाती थी, कभी स्कूल में कुछ हो जाता था, वो मुझे समझाते थे कि हमने तेरा नाम प्रेरणा रखा है, कि तूने तो सबकी प्रेरणा बनना है, कि तू ये सोच कि कोई बात नहीं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सबको आगे चल के इंस्पायर करूँगी। मैं भी सोचती थी जब मैं +1 +2 में थी कि अगर मुझे खुद भी हिम्मत रखनी है, बाकियों को भी हिम्मत देनी है, मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं लाइफ लॉन्ग कर सकूं, मैं कभी उस चीज़ से बोर ना हूं, मैं लोगों को भी इंस्पायर करूं कि कभी हिम्मत ना छोड़ें, जो उनको अपनी लाइफ में बहुत पसंद है उस चीज़ को कभी ना छोड़ें बेसिकली। मतलब ये प्रेरणा नाम रखने के पीछे भी मम्मा पापा का कोई मतलब सी? हो सकता है। मैंने तो उससे ज़रूर मोटिवेशन ली कि कभी भी अगर मैं उदास या वो होती थी, मैं सोचती थी नहीं, मैंने तो नहीं उदास होना, मैंने तो बाकी सबके लिए भी एक मोटिवेशन बनना है। तो इसीलिए हमेशा मेरे ख्याल से हमेशा से ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? कभी कभी हो जाता था, कुछ ना कुछ तो लाइफ में दिक्कतें आती थी, बट हमेशा से यही सिखाया है और हमेशा से एक पॉजिटिव माइंडसेट रहा है कि ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो उसको मैनेज करो किसी भी तरह। जैसे जिनके साथ कभी हादसा हो जाता है तो फिर उनको ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें आदत होती है कि एक बात थी, अब नहीं समझ में आ रहा कैसे करें। मेरी शुरू से नहीं थी, तो हर चीज़ फिगर आउट करना, कार ड्राइव करने से लेके नेल्स खुद कैसे कट करने हैं, अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, हर चीज़, बाल कैसे बाने, गुत कैसे करनी है, सब कुछ धीरे धीरे तो सीख ही लिया था। ये सारा कुछ ਤੁਸੀਂ खुद कर ਲੈਂਦੇ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब कभी महसूस नहीं होया भी दिक्कत है, परेशानी है? मुझे नहीं लगता था, मैं कोशिश करती थी, किसी न किसी तरह कर लेती थी। एक बार तो मैंने नेल आर्ट भी किया था खुद, और मैंने मम्मी को दिखाया, वो तो उनकी आंखें भर आई कि ये तूने खुद से किए, कैसे किया। पर बस यही है कि जब पता ही होता है कि जब मैंने शुरू से खुद को ही ऐसे देखा है, तो मैं यही सोचूंगी अच्छा मैं कैसे मैनेज करूँ, तो सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा rather than कि सोचे कि अरे प्रॉब्लम है। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ? जब मैं छोटी थी तब होती थी कई बार, क्योंकि तब ज़्यादा ऐसा होता था कि बाहर जाती थी मार्केट में भी लोग मुझे देखते थे अलग से कि ऐसा क्यों है। तो पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो फिर मुझे उन सब चीज़ों की आदत हो गई है, अब नहीं होता, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। और मतलब यही है कि हाँ, अपने लाइफ में या करियर में और आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, और ये चीज़ें ज़्यादा माइंड में नहीं आती। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨਵਸ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਂਟਸ ਵੀ ਫੜਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं कर लेती हूँ किसी तरह। बेसिकली मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, पर मेरी कूनी है, और ये जो थोड़ा सा पार्ट है मैं इसी को अपना लेफ्ट हैंड समझती हूँ शुरू से। तो मैं इसमें चीज़ें पकड़ सकती हूँ, मैं लिफाफे भी उठा सकती हूँ। तो जब मैंने हाथ भी धोने होते हैं तो मैं ऐसे ही हाथ धोती हूँ, एक हाथ नहीं धोती मैं। तो मुझे शुरू से ऐसे ही लगता है कि शायद बस फिंगर्स नहीं है, यही हाथ है। तो मतलब मुझे मुश्किल नहीं लगता, धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। जहाँ जहाँ मैं पढ़ाई भी करके आई हूँ, वहाँ भी आसपास जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, बहुत सपोर्टिव थे, कुछ ना कुछ सोचते थे कि अच्छा ये प्रेरणा कैसे कर सकती है, हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ में। तो काफ़ी लव और सपोर्ट मिला है आज तक, तो जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ?
स्पेशल ट्रीट मुझे नहीं लगता कभी नेगेटिव वे में किया होगा। ऐसे भेदभाव वाला तो कभी नहीं, बट हाँ कई बार लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं देख के कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं, बट क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही बड़ी हुई हूँ तो मैं तो मोस्टली हर चीज़ खुद से कर ही लेती हूँ, तो काफ़ी वो ही रही हूँ इंडिपेंडेंट टाइप। कुछ ये भी था माइंड में कि क्योंकि एक हाथ नहीं है, मैं नहीं चाहती लोग सोचें कि ये कुछ नहीं कर सकती, तो मैं शुरू से मेरा माइंडसेट था कि मैं इंडिपेंडेंट, मैं अपने जितना इंडिपेंडेंट ज़रूर बन के दिखाना चाहती हूँ, चाहे खुद को चाहे अपने पेरेंट्स को। मेरे को था कि मैं अपने जितना ज़रूर करना चाहती हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ ਜਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਲਈ ਕੁਝ पेंटिंग्स बना दे, तो कुछ पेंटिंग्स घर के लिए हैं, पोर्ट्रेट्स के लिए हैं। तो जो मैं कमीशन वर्क्स भी लेती हूँ, अगर लोगों को अपना पोर्ट्रेट या अपनी फैमिली में से किसी का पोर्ट्रेट बनवाना होता है वो मुझे ऑर्डर दे देते हैं उस चीज़ का, तो उसी से बेसिकली अभी फ्रीलांस काम में तो वही कर रही हूँ। यहाँ पोर्ट्रेट्स की मैं एग्जीबिशंस में भेजती हूँ अपने काम। ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ रूम स्पेशली ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ डिज़ाइन ਹੋਇਆ कि ਤੁਹਾਡਾ एक स्टूडियो बनाया जाए? हाँ जी, हाँ जी। मैंने बोला भी था कि मैं कहीं बाहर स्टूडियो देख लेती हूँ या फिर मैं घर में ही एक रूम अलग से सिर्फ अपने काम के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर चाहे मॉडल्स आते हैं कभी कभी पोज करने के लिए, या इवन लोग भी आ सकते हैं देखने के लिए अपॉइंटमेंट बेसिस पे, लाइक वो आके देख सकते हैं कि कई वर्क्स हैं जो सेल के लिए भी हैं, मेरे पास और भी पड़े हैं मेरे स्टोर रूम में, और अगर उनको कोई आर्ट वर्क बनवाना है देख के उसके सिमिलर तो मैं वो भी ऑर्डर बेसिस पे बनाती हूँ। पीछे इनाम सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ये कहाँ से मिला था? ये बेसिकली चंडीगढ़ में पंजाब ललित कला अकेडमी है, तो 2019 में वहाँ एक अखरकारी करके एक कंपटीशन हुआ था जिसमें कि पंजाबी में आपको कैलीग्राफी करनी थी गुरबानी से रिलेटेड। तो फिर तब मैंने 2 काम भेजे थे अपने, वो उस वॉल पर लगाए हैं। तो उसमें मैंने एक में जपजी साहिब और एक में सोहेला साहिब लिखा था। तो जो ऊपर वाला पेंटिंग है उसमें मेरा प्राइज आया था, 5 लोगों का प्राइज आया था। जपजी साहिब? हाँ जी, हाँ जी। उसमें 25,000 कैश प्राइस मिला था और एक अवार्ड मिला था और सर्टिफिकेट मिला था। तो फिर ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? उस पर भी काफ़ी अप्रिशिएशन मिली थी क्योंकि काफ़ी डिटेल वाला काम था, प्लस गुरबानी है तो फिर कहीं भी एक भी जगह स्पेलिंग या वर्ड का मिस्टेक नहीं हो सकता। काफ़ी ट्राई करने के बाद काफ़ी सारे, कई बार मैं आधा लिख लेती थी, कुछ मिस्टेक हो जाती थी, पर उसमें सही लिखना था बिल्कुल। तो उन्होंने वो सारा प्रोसेस देख के फिर 5 विनर निकाले थे। लोगों को काम बहुत अच्छा लगा था वो भी। उस वक्त तो वो काम मेरे बहुत हार्ट के क्लोज थे, मैंने नॉट फॉर सेल ही रखे थे। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, पर अब वो काफ़ी सालों से मेरे घर में ही लगे हुए थे, अभी भी मेरे पास ही हैं। अभी अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो मैं सेल के लिए अवेलेबल करती हूँ। तो जिद्दां तुसीं ये सारा कुछ कीता, कदी महसूस होया भी यार अलग कुछ होर करना चाहिए इस तो अलावा? पेंटर ही बनना चाहते हो या कभी कुछ और भी सोचा भी कुछ और भी बनना? नहीं, मैंने हमेशा से यही सोचा था। मैंने बल्कि +1 +2 में मैंने कॉमर्स की थी, पर मेरे घर वाले चाहते थे कि इतने अच्छे नंबर आए तो सीए कर ले, तो पढ़ने में कुछ कर ले आर्ट की जगह। बट मैं बहुत श्योर थी, और इफ़ एनीथिंग मैं अब और ज़्यादा श्योर ही हूँ और खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने आर्ट की तरफ ही, क्योंकि उस वक्त भी मुझे पता था कि ये थोड़ा सा स्लो है करियर, कि जो रिकॉग्निशन और जो एप्रिसिएशन है वो थोड़ी धीरे धीरे आएगी। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। वो उन्होंने उस वक्त ज़रूर कहा था कि तू एक बार सोच के डिसाइड करना कि तू श्योर है कि तूने यही करना है। बट उसके बाद से उनका हमेशा ही सपोर्ट रहा है, चाहे एग्जीबिशंस लगानी है, अलग अलग जगह भेजना है मुझे, उसके लिए हमेशा उनका सपोर्ट रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ उनकी वजह से। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ? नहीं, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਲਾਈਕ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मुझे तो यही लगता है कि हर एक की लाइफ में अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, सिर्फ तुम्हें अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, बट मैं हमेशा शुक्र ही करती हूँ कि इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं काम को, या एक कमी है तो उसके पीछे और इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, सपोर्टिंग फैमिली दी है, आज मैं अपनी पसंद का काम कर पा रही हूँ। बहुत लोग नहीं इतने इतनी लग्जरी नहीं होती कि ड्राइव करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ड्राइव करते हो? ड्राइव मैं कर लेती हूँ, मैंने मैनुअल सीखी थी पहले, और मतलब ये क्योंकि इससे ज़ोर लग जाता है तो मैं गियर चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने दूसरी भी सीख ली थी, ऑटोमेटिक भी, तो ड्राइव करने में नहीं दिक्कत आती। जैसे मैंने ड्राइविंग स्कूल मारुति स्कूल था एक, वहाँ से सीखी थी पहले, और फिर ड्राइवर अंकल के साथ प्रैक्टिस करके आ गया था। मैं चंडीगढ़ बुरा नहीं लगे भी बाकी बच्चियां वांगू या होर एक्टिवा या साइकिल तुसी चलाया हो? छोटे होते मुझे लगता था, जब मैं छोटी थी, क्योंकि हम गली में खेलते थे और बच्चों के साथ, तो सारे बच्चे साइकिल चलाते थे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स वाला साइकिल ही चला पाई थी। तो मुझे लगता था, मैं आके मम्मा पापा को बोलती थी मैं नहीं साइकिल चला पाती, या और चीज़ें भी मैं आके उनसे शेयर करती थी, आज इसने इससे बोला या कुछ भी किया, पर वो हमेशा मुझे समझाते थे। वो बहुत पेशेंट थे मेरे साथ कि कोई बात नहीं, कि सब अच्छा ही होगा, कि कोई बात नहीं, तू कार सीखना सीधा, या और भी कि तेरे को ये ले देंगे हम, तेरी पसंद का ये करवा देंगे। मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना, मैं सच में मैं कह नहीं सकती। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ? मेरे ख्याल से मेरे पापा, और जैसे मेरे पेरेंट्स बेसिकली मैं उनको भी हमेशा देखती हूँ, तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती है वो हमेशा एक पॉजिटिव फ्रंट रखते हैं। और जैसे हम लोग राधा स्वामी हैं तो एक जगह जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी हमेशा यही सिखाते हैं कि आप चीज़ों को पॉजिटिव आउटलुक से देखो, क्योंकि नेगेटिव जितना सोचते जाएंगे फिर उसी लूप होल में फंस जाएंगे। तो हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना सीखो, और निराश मत हो कि सब भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, और मतलब तुम्हें कोई कमी नहीं रहने देंगे वो। जब तक तुम एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो तुम्हें हर चीज़ में अच्छाई नज़र आएगी। तो तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को देखना चाहिए, अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए कि उनके पास और भी कम चीज़ें हैं तो भी वो खुश हैं अपनी लाइफ में। तो हमेशा यही देखना चाहिए कि हमारे पास फिर भी बहुत अच्छे हैं हम बाकियों से, तो खुश रहना चाहिए। हाँ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।